तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं, 2025 बोर्ड देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही वायरल पेपर लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसका कोड देख लीजिए, 825 DD कोड है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भर दीजिएगा, नाम भर दीजिएगा। आपको एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है, तभी आप अपना अनुक्रमांक भर पाएंगे। और इसका जो पेपर का 70 नंबर का इसका पूर्णांक है, 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर देने के लिए समय मिलेगा। चलिए, बोर्ड की तरफ से कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि इस पेपर में कैसे क्या करना है। तो जो पहला पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। भाई, ये सामाजिक विज्ञान का बहुत ही वायरल पेपर है 2025 बोर्ड के लिए, तो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पॉइंट नंबर पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है। तीसरा, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, अ और ब में। ठीक है। अगला पॉइंट, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। ठीक है। 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिसका आपको आंसर OMR शीट पर देना है। अगला पॉइंट है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर का प्रयोग न करना है। ठीक है। अगला पॉइंट, खंड ब 50 अंकों का है। इनमें वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। आपका जो खंड ब है उसमें 50 अंकों का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगला पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे, कितने नंबर के हैं, उनके आगे वो नंबर लिखा रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र का संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, आप अच्छे से अपने कॉपी में बांधिएगा उसके। अगला ये है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे प्रश्न हैं। तो आप देख लीजिए, खंड अ, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 20 अंक के। आपको OMR शीट पर इनको फिल करना है। तो अच्छे से इसको समझ लेंगे और पूरी अच्छे तरीके से हम हल भी करेंगे। तो निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट में लिखिए। तो पहला प्रश्न है ये कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, जोसेफ गैरिबाल्डी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर दूसरा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1919 ईस्वी को, या 1920 ईस्वी को, या 1922 ईस्वी को, या 1923 ईस्वी को? तो प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1920 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर तीसरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका कौन सा प्रश्न करेक्ट होगा आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिनेवा। ठीक है। अगला देख लीजिए प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 4, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, या 1924 में, या 1929 में, या 1934 ईस्वी में? तो महामंदी का जो प्रारंभ किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1929 ईस्वी को। ठीक है, 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, काली मृदा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, काली मृदा। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 6, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 या 30? तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 28 होंगे। ठीक है। ये तो कॉमन प्रश्न है, आपको आना जरूरी है। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, राज्य और संघ दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संघ। ठीक है। अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर 8, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्त आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नारीवादी आंदोलन। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 1990 में, या 2014 में, या 2008 में, या 2015 में? तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2008 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखते हैं, और आगे प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 10 है
कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर या 14 नवंबर या 15 अगस्त। तो प्रश्न नंबर 10 का कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 10 दिसंबर। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ या सघन झाड़ियाँ। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 12, सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर या लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए, भारत का अधिकांश व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्र मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो प्रश्न नंबर 13 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समुद्र मार्ग से। ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पुलिस स्टेशन या सिविल न्यायालय या उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र या जिलाधिकारी। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। ठीक है। अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 16, भारत के केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9, 7, 10 या 8। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 8 है। ठीक है। अब देख लीजिए अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 17 का आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कौन सा सही होगा, उसके बाद से हम ट्रिक लगा देंगे जिसका भी सही रहेगा। तो ठीक है, तो कमेंट करना है प्रश्न नंबर 17 का, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, निम्न पड़ोसी देशों से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? जो आपका पड़ोसी देश है, कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान। तो प्रश्न नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्रीलंका। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आंतरिक व्यापार। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उद्यमों के स्वामित्व। ठीक है, इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए खंड पर लघु उत्तरीय प्रश्न अब करना है हम लोगों को, जो वर्णात्मक वन है, आपको इसका आंसर 80 शब्दों में देना है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए और उस पर सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर पहला है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नीति की घोषणा की? या अथवा प्रश्न है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? या आगे देख लीजिए और है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? या उसमें भी अथवा में दिया है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है। या आगे देख लीजिए भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, सारे प्रश्नों को देख लीजिए, आपको इसका PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा इस पेपर का। यह अथवा में है कि वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से उत्पन्न होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। प्रश्न 14 देख लीजिए कि वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है? या अथवा में प्रश्न है संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के किन्हीं 3 महत्व बताइए। ठीक है। अब आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हुए, अब आ गए आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है। आपको 150 शब्दों में इनको करना है, तो देख लीजिए 150 शब्दों में आपको करना है इनको। ये वर्णात्मक 2 है, 150 शब्दों में करना है। 5वां देख लीजिए फ्रांसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। या अथवा में है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ठीक है। देख लीजिए ये प्रश्न है। या प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए कि इटली के एकीकरण,
ये है इटली के क्रम पर आप, ठीक है। देख लीजिए ऐसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अथवा में सारे प्रश्न दिए गए हैं, अथवा में सभी प्रश्न दिए गए हैं, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य भी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आपको आएगा मानचित्र से संबंधित प्रश्न, मानचित्र संबंधित प्रश्न है, ठीक है। निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, पहला क्या है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। दूसरा, वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। तो मैं मानचित्र पर सारा नोट करके लाया हूँ, चलिए आप देख लीजिए मानचित्र। तो ये है आपका कुछ ऐसे मानचित्र। या 5वां देख लीजिए, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। ये देख लीजिए आपके ये कुछ मानचित्र है, कैसे है देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न में ये पूछा था, पहला देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा था कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अपने वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो देख लीजिए पहला इसका कौन सा आंसर है, तो पहला हुआ है ये मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। यहाँ आपका मुंबई, ऐसे करिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कोलकाता है, जो वहाँ पे चौथा है कि उन्होंने अपनी वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, तो ये कोलकाता में, ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज है, यहाँ पे गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये अमृतसर है, अमृतसर, यहाँ पे अमृतसर है। तो ऐसे कुछ आपका मानचित्र यहाँ पे देख लीजिए। अब ये आगे प्रश्न दिए गए हैं, आपको ऐसे मानचित्र में भरना होगा। तो दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कृष्णा नदी को इस थ्रू दर्शाना है, या सरदार सरोवर बांध को ऐसे इस गोले के थ्रू, या उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादन क्षेत्र को इस डैश के थ्रू दर्शाना है। और 5वां, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन को ऐसे चिन्ह दिया है, इसी को आपको मानचित्र में ऐसे करके दर्शाना है। या विशाखापत्तनम बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखना है, ठीक है आपको, ठीक है। देख लीजिए ऐसे आपको कुछ मानचित्र मिलेंगे। तो जो है कि कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी आपकी कहाँ है, तो कृष्णा नदी यहाँ पे आपका है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में कृष्णा नदी है, यहाँ पे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है ऐसे, ठीक है। और अगला कि सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध तो ये थे गुजरात में। यह देख लीजिए दूसरा सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है, ठीक है। अगला देख लीजिए, जो उत्तर पूर्वी भारत में चाय का, तो ये असम में है, यहाँ पे असम, उत्तर पूर्वी भारत, ये असम में चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। या दिया है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह, तो ये यहाँ पे है विशाखापत्तनम बंदरगाह। और गन्ना का सबसे, तो ये उत्तर प्रदेश, गन्ना का उत्तर प्रदेश। तो ये था आपका कुछ मानचित्र, आप अच्छे से मानचित्र को देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।